दूर से आप उसको कभी नहीं जान सकते। आप भगवान जो आप पहले उसका हो करके उसके साथ संपर्क में रह करके तब बोलने का कोशिश करें। भगवान जो भी करते हैं वे अच्छा ही करते हैं, निश्चय है। लेकिन यहाँ जनाने की बात तर्क से है, तभी ये शंका समाधान है। और आपको चाहिए कि एक संतोषजनक उत्तर इस प्रकार का दे दिया जाए जिससे कि हो जाए। अगर नहीं, इसमें कोई, मुझे मालूम है कि इसका उत्तर शायद मेरे बुद्धि ना हो कि मैं इसको समझ पाऊँ। ये भी सही है। ठीक है, जब तक आप उसको जान देख नहीं लोगे तब तक वो क्या है, कैसा है, कैसे समझोगे आप? तो ठीक है प्रभु। अब अगर मैं ये चाहूँ कि इस संसार का दुख देकर कोई पीड़ित हो रहा है, जो सुख दुख कुछ नहीं चाहता, सुख दुख से परे है, अगर वो ये चाहता है कि भगवान आप ये कर दें कि संसार का सारा दुख मेरे अंदर अकेले भर दें, तो आप क्या करेंगे? अब मुझे तत्व ज्ञान नहीं चाहिए। तो सवाल ये है कि आपके भगवान आपका नौकर तो है नहीं, भगवान आपके अनुसार चलने के लिए तो है नहीं। एक पर पूछिए सरकार से, एक आदमी कहे कि पूरे जेल के सारे कैदियों का सारा दुख हमको दे करके सब कैदियों को छोड़ दिया जाए, ये सरकार सुनेगी? पहले जेल सुपरिटेंडेंट से कहलवाया जाए, चाहे जेल आईजी से, कि सारे जेल के सारे बंदियों कैदियों का सारा पीड़ा दुख एक हमको दे दिया जाए, आप सबको छोड़ दिया जाए। सरकार इसको सुनेगी? तुम्हारा जैसे तत्व ज्ञान हो गया और इंसान दुख सुख से परे ही हो गया, तो उसके पास जानने समझने को कुछ नहीं रहा, ये निश्चय है। लेकिन वो कैसे अनुभव करेगा दुनिया के दुख को? बस एक ही चीज अनुभव करेगा कि जो दुखित महसूस हो रहा है वो भगवान के खेल में शरीक हो जाए, सारा दुख उससे दूर हो जाए। निश्चय भगवान ने हमें खेलने के लिए बनाया है। अब आप लोग कोई खेल, क्रिकेट का खेल हो रहा है और उसमें जाकर के जहाँ जो मनमाना बाल बैट लेकर भागना शुरू करते, बाल लेकर भागना शुरू करते, उस स्टिक लेकर भागना शुरू करते, पुलिस हटाए लिए पीट पाट शुरू कर देगी। निश्चय तो अब इसके लिए पीड़ा होगा तो भगवान क्या करे? भगवान ने नया जगत बनाया देखने के लिए, इसका मजा लेने के लिए, किसी को सटने से मना कर दिया और आप सट करके हमार कर रहे हो, तो इसका दुख तो झेलना ही पड़ेगा ना। निश्चय ये पूर्ण सत्य है प्रभु। लेकिन आगे मैं जानना चाहता हूँ कि ये अविद्या बड़ी दुष्कर माया है आपकी, तो आप ये बताया कि एक सरल इंसान परिस्थितियों से मजबूर कैसे समझ पाएगा आपकी माया? विवेकी इंसान तो बढ़ेगा, विचारशील व्यक्ति बढ़ेगा। बहुत शरणागत नहीं होगी, ज्ञान मिलेगा नहीं, भगवान मिलेगा नहीं, उसके शरणागत होंगे नहीं, इसका कोई समाधान नहीं, एक दूसरा कोई समाधान नहीं। हाँ ये निश्चय ही है। लेकिन कौन भगवत की तरफ तो वो जाएगा जिसका परिस्थिति, जैसे यहाँ के गांव वाले आज इन्होंने पोस्टर देखा और यहाँ पे आए कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है, लेकिन परिस्थिति मजबूर कर रही है इंसान को कि अनपढ़ व्यक्ति कैसे पढ़ पाएगा, कैसे वो उस तरफ जाएगा? हमारा कोई पढ़ाई लिखाई इसमें कोई लोग मात्र उदाहरण है महाराज। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सिर्फ कि एक परिस्थिति से मजबूर, जैसे कि मैं पहले था और बाद में एक परिस्थिति आई कि मेरे पास कुछ नहीं रहा और मैं धीरे धीरे भगवान की तरफ उत्कृष्ट हुआ। भगवान ने मेरे लिए नियम, आपने नियम बनवाए, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न की कि मैंने विश्वास किया है प्रभु, अब आप हर जगह आए तो मेरे पर कृपा कीजिए, और वैसे ही फिर मैं आगे बढ़ने लग गया इस तरफ। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जैसे कि मैं ही पहले था और अपने खेल में मशगूल था, तो मैं क्यों भगवान की तरफ आता? क्या जरूरत थी? इसीलिए तो भगवान पीड़ाओं से गुजारता है। जब पीड़ाएं होंगी, जब दुख कष्ट होंगे तो भगवान जरूर याद आएगा तो आपके तरफ जो भी भागे भागे भगवान की खोज में चलेगा। जो ढेर होगी व्यस्त नहीं होगा, वो पीड़ा झेलेगा। जो दुख तकलीफ को महसूस करता है कि भगवान के तरफ से है, तो भगवान को खोज करके पीड़ा रहित होना चाहेगा। निश्चय ही है प्रभु। फिर भी ये बताइए कि ये सत्य है कि आपका विधान हमेशा ही सरल और सुगम है, सबके लिए है और सत्य है, लेकिन वो तभी जान पाएगा कोई गुरु, जब कोई सदगुरु, जब कोई भी नहीं, अर्थात उसका विचार विवेक ही उसका गुरु हो, यानी वो विवेकी हो कि अरे ये संसार सब दुख में है, हर कहीं दुख है, प्रेम कर लो तो दुख, घृणा कर लो तो दुख, हर जगह दुख ही दुख है, सब वह दुख की तरफ बढ़ेगा। लेकिन आपका माया तो ये भी नहीं समझने देता कि ये संसार हमेशा दुख की तरफ ले जा रहा है। अब क्या किया जाए? यदि इतना आसानी से समझ में आ जाता तो इसकी विशेषता ही क्या रह जाती, माया की महत्ता ही क्या रह जाती। यदि इतना आसानी से हर कोई जाने समझ लेता
तो माया की विशेषता ही कह रह जाती। शंकर जी क्यों डरते माया में आने से? सत्य है। लेकिन ये खेल जो रहता है, यहीं पे प्रश्न आ रहा है कि ऐसा क्यों, यदि आप कितने बड़े दयालु हैं और महान दयालु हैं। क्यों ये बात? सचिन दयालु नहीं है। खेल खेलना है, बल्ला से बैट से बाल को मारना है, तराम भराम, इसका मतलब सचिन की दयालुता खत्म हो गई। लेकिन महाराज उसकी दयालुता आपकी बराबर नहीं है। वैसे ही भगवान की है। तो अपना खेल खेलना है, तराम भराम, यदि कोई तड़प रहा है तो उसमें से निकलने का कोशिश करें, देखेंगे उसको लय करता है कि नहीं करता है। शराब पिएगा सड़क पर गिरेगा, शराब नहीं पिएगा सड़क पर क्यों लुढ़केगा? महाराज मेरी बुद्धि बहुत अस्थिर है और मैं संतोषजनक उत्तर नहीं पा पाया, इसलिए बार पढ़ना। इसलिए कि आप अपने अनुसार उत्तर चाहते हो नहीं, और मुझे जो उत्तर होता है उसके अनुसार देना है, इसलिए संतोष नहीं हो पा रहा है। आप दूसरे भैया जो आ रहे हैं पीछे उनको दो। माइक भी करो भाई। कुछ जिज्ञासा आपने भी सृष्टि में सृष्टि दो तत्व से बताइए, दो ही है, जड़ और चेतन। तो मैं जानना चाहता हूँ, मुझे जिज्ञासा इस बात की है कि जड़ चेतन में फिर जीव आपने अभी तो बताया जीव, तो जड़ चेतन में जीव एक ही है या अलग अलग है? बोले परम प्रभु परमेश्वर की ऐसा है, एक तरफ जड़ है और दूसरा चेतन है। जब हम सृष्टि रचना, सृष्टि को उत्पत्ति जब बताएंगे तो करीब हमारा 8 तारीख वाला 8 तारीख का जो कार्यक्रम हमारा चलेगा, चाहे दिन वाला हो या शाम वाला हो, उसमें ये सारी जानकारियां आएंगी कि जीव क्या है, कैसे बन गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जड़ संसार कैसे उत्पन्न होता है, ये कितने प्रकार का है, ये सारी जानकारियां आपको ये ज्ञान की क्लास में 8 तारीख वाला में आएगा। अब एक तत्काल यदि इसको 2-4 शब्द में जवाब देना है तो अभी दे रहा हूं, लेकिन इसका वास्तव में 2-3 घंटे का क्लास चलेगा। मेरे को कल आगे बताइएगा। वो तो क्लास चलेगा ही चलेगा। ये तो सृष्टि उत्पत्ति वाला जब क्लास चलेगा तो ये तो अनिवार्य क्लास है, ये तो अनिवार्यता सब विषय है क्लास का। सृष्टि कैसे उत्पन्न हुआ, ये ब्रह्मांड में परम ब्रह्म परमेश्वर क्या है, कहाँ रहता है, कैसा रहता है, इससे ज्ञान का क्लास शुरू होगा। और फिर ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे होती है, ये कैसे कहाँ थे पहले, कैसे उत्पन्न हुए, ये शक्ति की उपात शक्ति की उत्पत्ति कैसे होती है, शक्ति किस तरह से उत्पन्न होकर के ये आकाश वायु अग्नि जल थल की रचना करती है, फिर इन आकाश वायु जल थल से इस जड़ निर्जीव और सजीव 2 प्रकार के वस्तुओं की रचना कैसे हुई, ये सारी प्रक्रियाएं बतलाई जाएंगी। तत्पश्चात उधर आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो है शरीरों में कैसे प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद आत्मा कैसे जीव बन जाता है, जीव से कैसे शुक्र बनता है, शुक्र कैसे माँ के गर्भ में जाकर के ओवरी में गर्भाशय में बिंब से मिल करके कैसे शरीर रचना होती है, इस ये हाथ पांव नाक मुंह कान क्या है, क्यों है, ये क्यों बन गया, ये जब प्रसूति गृह में बच्चे के साथ जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब क्या है, क्यों है, ये सारे ज्ञान के क्लास में आएंगे। और ये क्लास जो जीव वाला है शायद 8 तारीख को आएगा। ये 8 तारीख एक लंबा विषय के रूप में, प्रकरण के रूप में आएगा। इस समय तब तक बता दे रहे हैं, जैसे कोई 2 वस्तु आपस में जुड़ मिलकर के कार्य करे, इसमें किसी तीसरे की जरूरत पड़ती है, ज्वाइंट की जरूरत पड़ती है। जैसे ये स्टैंड है और ये राड है, अब ये हमारी सुविधा के लिए ये नीचे ऊपर जब जहाँ जैसे सुविधा चाहा जाए
ये लाभ ले लिया जाए, तो एक तीसरी से ज्वाइंट की जरूरत पड़ती है जो इसको जोड़े रहेगा। जब जहां जितना ऊंचाई पर हम चाहेंगे लाभ ले लेंगे, जितना आगे पीछे चाहेंगे लाभ ले लेंगे। उसी तरह से यानी जड़ और चेतन, न चेतन जड़ से सीधे कोई काम कर सकता है, न जड़ चेतन का कोई लाभ पा सकता है सीधे। तो जड़ और चेतन दोनों का जो मिलन बिंदु है, इस मिलन बिंदु पर एक ज्वाइंट के रूप में ये जीव सेल्फ आ जाता है, जो अर्ध जड़ भी है और अर्ध चेतन भी है। न जड़ है न चेतन है, आधा जड़ है और अर्ध जड़ है, अर्ध चेतन है। अब ये अर्ध जो उसकी स्थिति है, ये चेतन को इस अर्ध सेमी, ये दोनों सेमी मेटेरियल, सेमी सोल, ये दोनों का अर्थ होने के नाते ये जड़ से भी व्यवहार कर ले रहा है, चेतन से भी व्यवहार कर ले रहा है। तो ये बीच में आ जाने से जड़ चेतन एक दूसरे के व्यवहार से व्यवहारित होने लग रहे हैं। जैसे यदि जीव इसमें नहीं होता तो इस समय आत्मा सीधे इस माइक पर नहीं बोल पाती, आत्मा सीधे इस माइक से नहीं बोल पाती। ये आत्मा जो है जीव के रूप में होते हुए ये आवाज निकाल रही है माइक से, ये माइक काम कर रहा है। यदि ये जीव नहीं होता तो ये आत्मा डायरेक्ट इस माइक का प्रयोग नहीं कर सकती थी, आत्मा सीधे इस शरीर का प्रयोग नहीं कर पाती। ये सारी जानकारियां उस जब मिशन कार्यक्रम उसका चलेगा, लगभग 8 तारीख को इसका वो कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये संचित थे। हमने कई स्थान पर पूछा, कई धर्माचार्यों से पूछा, प्रसंगों का मैं सम्मिलित हुआ, यहाँ होता है मैया देवी पर, शंकर देवी पर, लेकिन कोई इसका संतोषजनक उत्तर मुझे नहीं मिल पाया कि आखिर जो हम कर्म करते हैं प्रातः से सायं तक, पुनः प्रातः तक, उसमें संचित क्या है, प्रमाण क्या है और मेरा प्रारब्ध क्या है। मैं चाहता ये हूँ कि आप इन तीनों कर्मों के बीच में एक ऐसी रेखा खींच दें कि हम जो प्राणी हैं वो अपने ये निश्चित कर पाएं क्या हम कर्म कर रहे हैं जो आगे संचित होंगे, क्या हमारे संचित कर्म हैं वो हम उनको भोग रहे हैं, क्या हम ये संचित और कर्म कुछ भी नहीं है, केवल अपना प्रारब्ध ही भोग रहे हैं। बस इतना ही पूछना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। ऐसा है, जो कुछ आदमी कर्म करता है उसका फल जो है 3 भागों में विभाजित हो जाता है। नौकरी वाले देख ले, चाहे खेती बाड़ी वाले भी देख ले, जब तनख्वाह मिलता है तो 3 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला, जो दिया गया जो दूध लिए हैं, किराना वाले से भी चावल दाल हम उधार लिए हैं, या जहां से जो कुछ भी हम उधार पैंच लिए हैं, तो पहले हम उसमें से उसको भुगतान कर देते हैं। जिस किसी से कुछ उधार पैंच कर्ज वगैरह लिए रहते हैं तो तनख्वाह में से, कर्मफल में से सर्वप्रथम हम पहले उसका भुगतान करते हैं। दूसरा भाग क्या है कि हम वर्तमान में अपने खाने पीने के लिए, यानी 30-31 तारीख तक तो महीना है, पहले को तनख्वाह मिलता है तो 2-3 दिन आगे तक बढ़ा करके आपने वर्तमान खान पान भोग राग के लिए व्यवस्था रखते हैं। एक भाग तो उसमें रहता है, एक भाग पिछला भुगतान में गया कर्ज वगैरह लेने देने में, दूसरा भाग भोग के लिए रख लिए जो हमको तनख्वाह मिलने तक हमारे भोजन साधन और मिलने में। तीसरा एक भाग हम जमा करते हैं ताकि हमको कोई आगे आवश्यकता पड़ गया, कोई दुख बीमारी हो गया, कोई दुख विपदा आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, तो उसमें हमारा काम करे, वो संचित कहलाता है। अब सवाल है कि किसी भी कर्म का फल 3 भाग में हो जाता है। अब सवाल है कि हम जो कर्म किए हैं भोग भी रहे, 3 भाग हो गया। जो भोगे हैं, यदि हमारा भोग जमा खाता ऋणात्मक है
यदि हमारा जमा खाता ऋणात्मक है तो हमारे कर्म का फल कुछ उस ऋण के मर्ज होने में जाएगा। यदि हमारा जमा खाता धनात्मक है, प्रारब्ध हमारे जमा खाता धनात्मक है, तो हमारा जो बचत होगा उसको और आगे बढ़ाता जाएगा। या हमारी कमी भी होगी तो उसमें से निकाल करके हम सहज भाव से जीवन जीते रहेंगे। जैसे एक गोला का उदाहरण ले लीजिए। गोला मर्चेंट व्यापारी, वहां सेठ जी बैठे हैं, बैठे बैठे कागज और रुपया गिनते गिनते पेट निकल जाता है। सारे सुख के साधन है, रोटी दाल चावल दूध दही घी अचार जो भी उनको और कुछ चाहिए वो सब भी खाते होंगे। आज जो गोला ढो रहा है उन्हीं के गोला में बीच पर ठेला पड़ गया है। शायद उसको दाल मिलती है तो सब्जी नहीं, सब्जी मिलती है तो दाल नहीं, दूध दही घी अचार एक साथ मिलना तो उसके लिए कल्पना की बात है। बात क्या है, दोनों आदमी ही तो हैं। बात एक इसका खाता ऋणात्मक है, इसका कर्मफल उसी में मर्ज होते जाता है। ये श्रम करके भी उसका फल नहीं भोग पाता है। और सेठ जी का खाता धनात्मक है, वो इतना जमा है कि कुछ न करते हुए भी वो फल इनके पास आ रहा है, भोग रहे। तो अब रही चीजें देखिए, जब जन्म मिलता है, जिस प्रकार से किसी नौकरी का आधार शिक्षा है, नौकरी का आधार शिक्षा है, जिस रेंज की शिक्षा होगी उसी शिक्षा के आधार पर आपको सर्विस मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से प्रारब्ध ही संचित कर्मफल है। संचित और प्रारब्ध अलग अलग दो नहीं है। जो आपके पिछले भोगों से जो बचा हुआ है वही संचित कर्मफल है। जो बचा हुआ है वही संचित कर्मफल है। और उस संचित कर्मफल को के अनुसार आपको अगली जोन मिलती है। शरीर, लिंग, जात, सुंदरता यानी सब कुछ, परिवार, ये पहले आपको शुरुआत में मिलेगा प्रारब्ध के आधार पर। शुरू में मिलेगा प्रारब्ध के आधार पर, संचित कर्मफल के आधार पर। लेकिन अब आगे आप क्या करते हैं, आगे आप कैसा रहते हैं, तो जो कर्म करेंगे उसका कर्मफल यदि आपका बचत खाता में जा रहा है, आपका जमा होता जाएगा। आप करते कम, आप खाते भोगते अधिक हैं, तो आपका फिर माइनस होता जाएगा। तो ये जो यानी प्रारंभ में जो जीवन मिला है वो प्रारब्ध के आधार पर मिला है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रची शरीर। लेकिन अब हरदम वो प्रारब्ध ही आपका काम करेगा, ऐसा नहीं है। इसमें कर्मफल, वर्तमान कर्मफल भी जुड़ता है, वर्तमान कर्मफल भी जुड़ता है। और प्रारब्ध के आधार पर आता, आप वर्तमान में चोरी करेंगे तो उस चोरी के फल अभी नहीं कि केवल अगले जोनी में मिलेगा, वर्तमान में भी थाना पुलिस पकड़ेगी और जाकर जेल में डाल देगी। तो कुछ हिस्सा इसका वर्तमान में भी भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए प्रारब्ध संचित जो कर्मफल है उसी का नाम प्रारब्ध भी है, उसी का नाम प्रारब्ध भी है। मेरा प्रश्न महाराज यही है कि इसमें जो मैं काम कर रहा हूँ, हाँ, मैंने एक प्रश्न किया आपसे कि प्रातः से लेकर सायं तक या सायं से लेकर पुनः प्रातः तक जो भी मनुष्य जाति कर्म करती है उसमें प्रारब्ध कितना है, संचित कितना है, कर्म कितना है, यही मैं जानना चाहता हूँ। आप परसेंटेज तो इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा। अब रही चीज है तीनों परसेंटेज, इसमें कितना परसेंट किसका है, जैसी करनी है वैसे परसेंटेज है। एक मेरे कहने का महाराज अंतर बात है कि अगर जो प्रारब्ध, लोग कहते हैं प्रारब्ध का भोग कर रहा है, भाग्य का भोग कर रहा है, जब मनुष्य जो है वो प्रारब्ध का भोग कर रहा है तो कर्म क्या कर रहा है, कुछ नहीं। हाँ नहीं, अब एक बात गौर कीजिए, हमने क्या कहा, प्रारब्ध के आधार पर आपका जीवन मिला है, आगे जैसा कर्म करेंगे उन हर कर्मों का फल जो है 3 भागों में होता जाएगा, 3 भागों में होता जाएगा।
यदि आपका ऋणात्मक प्रारब्ध है, ऋणात्मक है, तो आपके सारे श्रम परिश्रम के बावजूद भी आप समृद्धि आपके पास नहीं आएगी। यदि आपका प्रारब्ध धनात्मक है तो कम भी श्रम करेंगे, कम से कम भी श्रम करेंगे तो समृद्धि आपके साथ बनी रहेगी। अब यानी प्रारब्ध है क्या चीज? कर्म फल। प्रारब्ध भी तो संचित कर्म फल ही तो है। तो वर्तमान कर्म कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अज्ञान में कर्म का स्थान है। ज्ञान में तो कर्म होता ही नहीं। ज्ञान में तो कर्म का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। अज्ञान के क्षेत्र में कर्म है, ज्ञान के क्षेत्र में तो कर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कर्म रहता ही नहीं है, न कर्म रहेगा न फल बनेगा, न फल बनेगा न भोग बनेगा, न भोग बनेगा न आवागमन रहेगा होगा। इसलिए ज्ञानी का आवागमन नहीं रहता, नहीं होता, क्योंकि उसका कर्म समाप्त हो जाता है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पाप पुण्य भी समाप्त हो जाता है ज्ञान से, कर्म भी समाप्त हो जाता है। तो न आगे कर्म रहेगा, न कोई फल बनेगा, न आवागमन बनेगा। तो ये ज्ञान में है, कर्म समाप्त हो जाता है। और ज्ञान में कर्म है और कर्म फल है। कर्म फल ही उसमें प्रारब्ध में भी जुड़ करके आपके जीवन को अच्छा खराब बनाएगा। लेकिन प्रारब्ध का प्रभाव भी उस पर है। यदि प्रारब्ध ऋणात्मक है तो आपके कठिन श्रम के बावजूद भी आप सुख भोग नहीं कर पाएंगे, आप समृद्ध नहीं हो पाएंगे। यदि फिर वही गुड़ा रहा हूं कि प्रारब्ध आपका धनात्मक है, संचित यानी फल आपका धनात्मक है, तो आप कम से कम श्रम भी करेंगे तो समृद्धि आपके पीछे रहेगी। तो इसलिए प्रारब्ध है क्या? तो कर्म फल ही तो है। अब सवाल है कि जीवन में आपका कर्म फल बचा है और शरीर छूट गई, तो ये जो संचित बचा हुआ जो कर्म फल है, यही अगले जीवन का प्रारब्ध बनेगा। यही अगले जीवन का प्रारब्ध बनेगा। जो संचित है कर्म फल जो बच गया है भोग से आपके, वही प्रारब्ध बनेगा। ऐसे आधार पर अगली जोड़ी आपको मिलेगी। फिर जो कर्म करेंगे तो उसके आधार पर प्रारब्ध में बढ़ोतरी बढ़ोतरी होती रहेगी। महाराज यही मेरे कहने का अर्थ है, जब संचित कर्म के अनुसार मैं प्रारब्ध भोग कर रहा हूँ तो कर्म कर ही कह रहा हूँ। ये तो मैंने कहा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ, एक मानव कह रहा है, मनुष्य का फिर क्यों? सवाल है ये आप कह रहे हैं तो इसके जवाब आपके पास होगा ना? मैं कह रहा हूँ कि पूर्णतया प्रारब्ध के अनुसार कोई नहीं है। और ज्ञानी जो है कर्मफल के अनुसार भी है, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे कहने यानी अज्ञान में जब आप हैं तो करनी और कर्मफल तो है ही है। ऐसा है महाराज, बताया गया है कि ब्रह्मा जी जो शेर रखते हैं तो 5 चीजें लिख देते हैं: विद्या, धन, मृत्यु, कर्म और संस्कार, प्रारब्ध और संस्कार। ये 5 चीजें ब्रह्मा जी बताया गया शास्त्रों में रख देते हैं। तो इनमें विद्या समझ में आ गई, धन समझ में आ गया और आप मृत्यु भी समझ में आ गई। मृत्यु होना निश्चित है, ये अवसन भाग भी है। संस्कार भी समझ में आए, जैसे जैसे संगत पाई। यदि आप ज्ञान युक्त हो जाए तो मृत्यु बिल्कुल प्रारब्ध समझ में नहीं आया कि जब प्रारब्ध ही प्रारब्ध सब कुछ है। प्रारब्ध बस सती ने रख दिया सीता का रूप, प्रारब्ध बस मारीच ने रख दिया स्वयं का रूप, सीता उसी पर मोहित हो गई। जब प्रारब्ध बस बताते हैं शास्त्र वेद, तो प्रारब्ध ही प्रारब्ध है तो कर्म कहाँ रह गया? तो यही हम चाहते हैं कि तीनों में आप अंतर बता दीजिए। जीवन मिलता है। लेकिन एक मिनट, अभी आपसे हमने बताया कर्म प्रारब्ध के अनुसार पूर्णतया नहीं है। आपको लिंग प्रारब्ध के अनुसार मिला है, आपकी जात प्रारंभ के अनुसार है, आपके धनी श्रीमान पुरुषों में जन्म हुआ है या गरीब दुख तकलीफ वाले परिवारों में जन्म मिला है, ये प्रारब्ध के अनुसार है। अब उसके अनुसार आपका प्रारब्ध यदि धनवान है, समृद्ध है, अच्छा है, तो आप कम से कम श्रम करके भी 2000 रुपया लेकर के सहारा आया, 2000 रुपया लेकर के सहारा अपना उद्यम
शुरू किया और उस 2000 से अपने ही जीवन में करीब 35-36 वर्ष से क्या हुआ, आज 16,000 करोड़ में गया है, 16,000 करोड़ में गया है। तो इसको तो लोग उसके प्रारंभ बताएंगे। एक मिनट, हम क्या बता रहे हैं, लोग क्या बताएंगे, हम क्या बता रहे हैं, जरा सुनिए। तो 16,000 करोड़ में गया है। अब सवाल हमसे लोग क्या बताएंगे तो लोग जाने। हम जो बता रहे हैं कि प्रारब्ध उसका धनात्मक था, प्रारब्ध उसका धनात्मक था, लेकिन श्रम भी उसका इसमें सहायक बना। वह टेक्निक, वह उपाय करना शुरू किया, श्रम का ला करके बिजनेस से जोड़ा, सक्रियता बढ़ाया और बिजनेस से जोड़ करके सक्रियता बढ़ाते बढ़ाते आज दुनिया की लगभग हर विभाग में जो महत्वपूर्ण है अपना पैर रख रहा है। ये प्रेम जी, अजीत जी जो है, ये भी एक साधारण व्यक्ति थे, बहुत साधारण व्यक्ति। आज अपने श्रम, उनका प्रारब्ध धनात्मक था, आज श्रम परिश्रम भी उसमें जुड़ा, श्रमफल जुड़ा और ये दोनों जुड़ करके आज दुनिया के, एक अखबार में आया था, दूसरे नंबर के धनवान हो गए हैं। 70,000 करोड़ में 70,000 करोड़ में उनकी स्थिति पहुंच गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई कहे कि पूर्णतया प्रारब्ध है, हमारे अंदर स्वीकार करने की कोई बात नहीं है। केवल प्रारब्ध ही ऊपर ऐसा लेकर बैठा दिया है, ये भी मेरे दिल में पकड़ने के, स्वीकार करने के लिए कोई जगह नहीं है। प्रारब्ध भी धनात्मक था और सेवा, जो श्रम परिश्रम उन्होंने किया, इस वर्तमान श्रम परिश्रम का, व्यवहार का भी फल उसमें जुड़ा, दोनों जुड़ करके आगे बढ़ता चला गया। न तो पूर्णतया परिश्रम का ही फल है, एक उससे बहुत बड़े बड़े परिश्रम करने वाले भी हैं, उनसे अधिक श्रम परिश्रम करने वाले भी हैं, और न पूर्णतया प्रारब्ध ही है, क्योंकि बैठ सो करके वो इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। रात दिन एक करके उस बिजनेस में लगे हैं और अपने लोगों के प्रेम व्यवहार दे करके ऐसे सारे लोगों को लगाए, अपने कर्मचारियों को घरेलू व्यवहार दे करके कि उनके कर्मचारी भी उनके पारिवारिक रोल में ईमान सच्चाई से करते गए, वो बढ़ते गए। तो हमारे दिल दिमाग में ये स्वीकार करने के लिए कोई जगह नहीं है कि पूर्णतया प्रारब्ध ही है, कर्मफल कुछ नहीं है, अथवा पूर्णतया कर्मफल ही है, प्रारब्ध कुछ नहीं है। अरे धनात्मक प्रारब्ध भी है और उसमें श्रमफल जुड़ता चला गया, वो ऊंचाई उठती चली गई। सपोज करें कि आपको पिताजी 1 लाख रुपए जमा कर गए, अब आप श्रम परिश्रम में जुड़े हुए हैं, उस लाख को आप 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और बढ़ा सकते हैं। यदि आप श्रमहीन हो जाएंगे तो खा पी करके कुछ दिन में लाखों गवा बैठेंगे। श्रमहीन होंगे तो खा चबा करके वो जो लाख जमा है कुछ ही दिन वर्ष में वो भी बराबर करके बैठ जाएंगे। यदि आप श्रम परिश्रम कर रहे हैं तो उस लाख को 1.25 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी बना सकते हैं। तो हमारे समझ में ये है कि प्रारब्ध तो जरूर है, धनात्मक ऋणात्मक प्रारब्ध तो जरूर है, लेकिन उसमें कर्मफल भी सहायक है, कर्म और कर्मफल भी सहायक है। अज्ञान की स्थिति तक, ज्ञान में जाएंगे तो कर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ज्ञान में कर्म का अस्तित्व ही नहीं रह जाता, फिर उसके फल की बातें खत्म हो गई। उसमें तो सब कुछ परमेश्वर हो जाता है, सारी जिम्मेदारी परमेश्वर की हो जाती है, हमारा आपका कर्म कुछ रहा ही नहीं जाता। महाराज ज्ञान में तो न प्रारब्ध रहेगी न कर्म रहेगा, चलने लगा, ठीक चलो माने लेते हैं, परिश्रम चलने लगा, परिश्रम से आगे बढ़ा, लेकिन फिर संचित क्या रह गया उसके पास, जिससे आगे प्रारब्ध बनेगा। लीजिए, अभी बंधु से हमने कहा है कि जो संचित कर्मफल था उसी का नाम प्रारब्ध, आगे इसका नाम प्रारब्ध तब तक नहीं पड़ेगा जब तक शरीर छोड़कर के दूसरी शरीर में नहीं जाएंगे। तो संचित कर्म नहीं करते कुछ जाएंगे नहीं। आप संचित कर्मफल जो कर्म कर रहे हैं उसमें 3 भाग हो रहा है, कुछ पिछला ऋणात्मक है तो उसमें मर्ज हो रहा है,
कुछ वर्तमान भोग में जा रहा है, कुछ आगे के लिए संचित हो रहा है। तो ये तब तक नाम इसको जो संचित होता जा रहा है, तो तब तक नाम इसका संचित रहेगा जब तक आपकी इस जून का इस जून में है। आज ऐसे ही शरीर छोड़ करके अगले जून में जाएंगे तो यही संचित जो फल है प्रारब्ध कल आने लगेगा। यही मेरे पूछने का अर्थ था महाराज जी। कर्म करने लगे तो हम कर्म करते हैं, लेकिन जो आगे प्रारब्ध बनना आपने बताया संचित कर्म समझेगा, उस कर्म में अब कर्म को डिफरेंस वो करिए कि कर्म कितना शायद संचित कर्म उसमें कितना रह गया हमारा। आप एक बात गौर करें, इसके लिए ये अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि आपके भोग में जितना आपके ऋण खाता में पीछे जा रहा है, जितना आप भोग के लिए रख रहे हैं और शेष जो बचता है आपके संचित में जा रहा है, ये तो आपके भोग पर आधारित है। आपके ऋण और भोग जितना आपका बचेगा वही संचित होगा। आप सबका बचत एक समान है नहीं, सबका बचत एक समान होता तब परसेंटेज निकाल दिया जाता कि इतना परसेंट आपका बचत संचित है। अब आपके पर ऋणात्मक कितना है, आपके भोग की प्रक्रिया कितनी है, हमने ये देखा है